श्री शरद जी जैन, दिल्ली। संपादक सांध्य लक्ष्मी समाचार। श्री शरद जी जैन। मैं पुनः वक्ताओं से निवेदन करती हूँ कि कृपया समय सीमा का ध्यान रखें और अपने वक्तव्य को सीमित शब्दों में करते हुए प्रभावी रूप से व्यक्त करें। गुरुवर को नमोस्तु और आप सभी को सादर श्री जय जिनेंद्र। शरद जी जैन। आवाज पहुंच गई आप पर? हाँ जी, जय जिनेंद्र, पहुंच रही। जय जिनेंद्र भैया। पीत पत्रकारिता के लिए आप सभी को अभिनंदन, जिन्होंने हमें टैग दिया। समन्वय समिति ने भी दिया है नया नाम कि पत्रकारिता में पीत रहता है। वैसे जिन्होंने साइन किया उस लेटर पर, शायद उनसे 80% पीत पत्रकारिता का मतलब नहीं जानते होंगे। मैं आज पहले शिखर जी से लेकर बाकी तीर्थों पर बात करूंगा 5 मिनट या पौने 5 मिनट के अंदर। पत्र में, और अभी मणिंद्र जी ने कहा फर्क क्या होता है पत्रकार में और वहां की कमेटियों में, सिर्फ वो बात लेने के लिए। पहली बात आप सबके लिए बता दूं, मकर संक्रांति पर बरसों से जा रहे हैं। यह बात कभी मत कहिएगा हम जैन ही मान रहे हैं कि हम और लोगों के लिए वहां पत्र, संथाल लोगों या कोई आदिवासी लोगों, किसी का भी मकर संक्रांति से संबंध नहीं है। पहली जान, हम कहते हैं हम जानते नहीं है, हम फालतू बोलते रहते हैं। अभी एक भाई साहब ने कहा कि वो लड़की क्यों बोल रही थी। हमने 4 लड़की क्षेत्र कमेटी में लिखे ऐसा होता है, कहते प्रमाण दीजिए। वह लड़की पारस नौक तो कह रही थी देखिए अजैन क्या कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम चला मकर 14 या 15 जनवरी को हर साल जाते हैं। इस बार जागरूकता कैसे हो गई हमारे समाज में, कमेटियों में आज मीटिंग कैसे हो गई है? केवल इसलिए कि पहली बार शिखर जी पर फालतू के आपके अनुसार व्हाट्सएप चले, जानकारी सामने आई। मास का एक वीडियो चैनल महाराष्ट्र में दिखाया, उसके बाद कमेटियां उठी। मास अब भी है वहां पर, आज की तारीख में भी है। आप नहीं जानते होंगे, कुंद कुंद काहन के पीछे, आप सबको बता रहा हूं मैं, कमेटियां वाले, कुंद कुंद काहन के पीछे हर शुक्रवार को हाट लगती है और उसमें मांस बिकता है आज भी। कोई कुछ नहीं मालूम, जिस दिन वीडियो देंगे उस दिन कहेंगे हम फालतू बातें करते हैं, पीत पैठ करते हैं, हम राई का पहाड़ बना देते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, वैसे मैं जो है यहाँ पर जो है, जो सांथल वासियों के अन्य आदि से पर्व होते हैं ना, वो होता है सबसे पहला कर्म लोहार। यह आता है हमारा, जो आता है ये अक्टूबर सितंबर में आता है। दूसरा है सोहराय त्योहार, यह जो आता है ये आता है दिवाली के आसपास। एक है बट्टा त्योहार जो फ्लावर का त्योहार है, वो आता है फागुन में, फरवरी मार्च में आता है। और एक आता है पौष के अंदर त्योहार, वह ये त्योहार है उनके बस। इसमें मकर संक्रांति शब्द उनके त्योहारों से कहीं मतलब नहीं होता। 1997 से मैं लगातार साल में लगभग 2 बार जा रहा हूं, केवल 20 बार गया हूं, 3 बार 14-15 गया हूं। मैं एक प्रमाण ढूंढ रहा हूं, तब आपके सामने लाऊंगा कि 97-98 के अंदर मकर संक्रांति में पारस के अंदर 10-12 के अलावा कोई आदमी नहीं जाता था। मेरे पास आज भी सूत्रों में है, 97-98 2001 तक केवल 100-125 लोग जाते थे, केवल जाकर वहां कुछ चढ़ा देते थे, आ जाते थे। लेकिन आज चढ़ाने वाले नहीं, वहां घूमने वाले जाते हैं केवल, हकीकत ही है। पर आज मैं जो बात करना है 2-3 बातें और कर दूं। पहले मणिंद्र जी ने कहा था हम कमजोर हो गए हैं, नीचे से लेकर जाते हैं। अरे इतने कमजोर मत बनाइए हम लोगों को कि हम लेकर जाने की बात हम कहें, बिल्कुल मत जाइए, नहीं जाते। अगर मैं पानी पीना जरूरी है मेरे लिए तो मैं बोतल गंधर्व नाले पी लूं, उसके बाद नहीं पीऊं। हमें कमजोर कहकर हमें ये हिम्मत नहीं देनी कि अपना घर से ले जाओ और खा लो, ऊपर मत करिएगा। हमेशा मकर संक्रांति हो जाती है, समन्वय समिति ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, भूल कर मत कहिएगा। कोई प्रमाण नहीं है प्रीवी काउंसिल ने कब ऑर्डर दिया, क्या दिया, किसी को जानकारी नहीं। 1917 में क्या ऑर्डर दिया था, किसी को यह नहीं मालूम कि प्रीवी काउंसिल ने कहा क्या था। हम कहते प्रीवी काउंसिल का है, सालों से जा रहे। आपने ये तक कह दिया हमारे संतों की तपस्या के लिए संथाला लोगों ने रक्षा की। हमारे संतों की, अब तीर्थंकरों की, मैं तो संथाला था ही नहीं। 1830 में पहली बार बंगाल में एंट्री हुई थी, कंबोडिया के रहने वाले हैं संथाल आदिवासी। 1830 में जाके उनकी एंट्री हुई हमारे देश में, जब 300 लोग आए थे। हमें कुछ मालूम होना चाहिए इतिहास के बारे में, हम तब कर, यह है फर्क। पीत्र पत्रकारिता के बारे में बोल रहा हूं, तो मैं पत्रकारिता के बारे में बोल ही नहीं रहा। मैं 4-5 पॉइंट और बोल दूं आपसे, कोई टाइम हो जाएगा फिर आपका, आप लोग कहेंगे इस बारे में। पत्रकार हूं इसलिए पत्रकार की तरफ बात करूंगा। पहले हम सब वहां पर पहुंच जाएं, पहली बात, खास बात यह है तीर्थों को हम बनाएं। केवल शिखर जी तीर्थ नहीं हमारा, मैंने पिछले 1-2 साल के अंदर 74 जगह पर ऐसी जगह दी हैं जहां पे हमारे मंदिर बदल दिए गए हैं पिछले 10-20 सालों के अंदर, या वहां की मूर्तियां बदल दी गई हैं। लेकिन उसमें से केवल एक जगह निर्मल उन्होंने की थी महासभा ने काम, लेकिन किसी ने आज तक उसकी तरफ देखा भी नहीं, उन 74 के विवरण के बारे में। 80% जगह हमारे जो है मूर्तियां
आज भी शरण स्थिति में है और 20% मूर्तियां यूं ही पड़ी हैं जो ठीक स्थिति में है। क्यों नहीं ऐसा काम कर जाता कि उनका संवर्धन विकास करके उन्हें मूल मंदिरों में लाया जाए आसपास के में, और जो हमारी टूटी हुई खराब शरण मूर्तियां हैं उनको म्यूजियम बनाकर, आसपास के हब बनाकर म्यूजियम के रूम में रखा जाए। हमारी संस्कृति कहीं नाली के पास पड़ी है, कहीं पेड़ों के पास पड़ी है, कहीं सड़क के पास पड़ी है। ऐसी 200 की चित्र वीडियो मेरे पास तक है जो मैं कई कमेटियों को भेज भी चुका हूं। कुछ नहीं हो रहा। अनुसंधान के रूप में हमारे पास एक टीम होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास कितने मंदिर हैं। 15 लाख कह दिया, उन्हें 24 लाख कह दिया, कितने तीर्थ हैं। 100 साल से ऊपर के जितने हमारे मंदिर तीर्थ हैं उनके बारे में एंट्री होनी चाहिए एएसआई विभाग, पुरातत्व विभाग के पास। वह संरक्षण रखती है, जिम्मेदारी रखती है 100 साल से पुरानों के बारे में। कई मंदिरों के 3 या 4 मंदिर हैं जो मैंने एक बार आरटी डाला था, 4 या 14 मंदिर उन्होंने बताए जो हमारे की जानकारी में है, जो एएसआई के अलावा है कि जैन मंदिर भी हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, एक भाई साहब ने कहा भी डिजिटल रिकॉर्ड रखिएगा। माल खानों में 80 से ज्यादा मूर्तियां हमारी 10-10 साल से पड़ी हैं, कूड़े की तरह पड़ी हैं जो पूजनीय मूर्तियां थी, क्योंकि दावा नहीं कर सकते, रिकॉर्ड ही नहीं कोई हमारे पास। एक कमेटी ऐसी हो इन सब कमेटियों के ऊपर जो ऐसे रिकॉर्ड रखे हमारी कितनी मूर्तियां हैं, कितने मंदिर हैं, क्या हमारे पास है। विद्वानों और संतों का भी साथ होना चाहिए। केवल कमेटियां कह दें हम गलत बात करते हैं, हम कुछ करते हैं, कहना आसान है। किसी के बारे में सबसे ज्यादा आवाज शिखर जी की चैनल महाराष्ट्र ने उठाई, मैं कहता हूं हो सकता है मैंने अतिशोक्ति में गलत बोल दिया हो, लेकिन कभी भी इसलिए नहीं करा, फर्क था बोलने का। आपके बड़ा चढ़ा के बोला है, बड़ा चढ़ा के सिर्फ इसलिए बोला कि हम सो रहे हैं जाग जाएं, और भगवान की कृपा से ये हुआ हम जागे। जागने के बाद उसके बाद कमेटियां उठ खड़ी हुई। एक बार भी वहां पर पार्श्वनाथ चौक पर हमने कुछ व्यवस्था नहीं करी, होम गार्ड की व्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं करते। खैर मैं पत्रकारिता के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले तीर्थ दर्शन के लिए हम जरूर जागरूक हों। तीर्थ का मतलब क्या है, पर्यटन नहीं है। ये विद्वानों के साथ संतों को जागरूक करना होगा, पत्रकारों को भी महत्व है। बताएं तीर्थ होता क्या है। वहां खाने पीना खरीदने का मतलब नहीं है। ये खाने पीने खरीदने हमारी गलती, पत्रकारों को इसमें आगे आना होगा। मैं इसका बीड़ा उठाता हूं, मैं भी आगे रहूंगा। जागरूक करेंगे तीर्थ होता क्या है। खान पीन खरीदारी बिल्कुल तीर्थ का मतलब नहीं है। हम पाप अर्जन कर रहे हैं, पुण्य अर्जन नहीं करें। ये जागरूकता लानी होगी हमें। शिखर जी के अलावा हकीकत शिखर जी बता दूं जो मुझे जानकारी है, 95% दान का हिस्सा केवल तलहटी में बन रहे मंदिरों में पहुंच रहा है। 5% या उससे कम हमारा हिस्सा ऊपर पहुंच रहा है तीर्थ के क्षेत्र के लिए। आप सोच लीजिए 100 रुपए में से देखिए 5 रुपए पहुंचते हैं हमारे तीर्थ की रक्षा के लिए। ऐसा हर जगह हो रहा है। मंदिर में मूर्ति रखने के लिए हम 1 करोड़ 1 लाख 10 लाख दे देंगे, लेकिन किसी तीर्थ की संवर्धन के लिए हमारे यहाँ से 100-100 रुपए की पर्चियां कटनी शुरू होती है। कमजोरी है हमारे क्षेत्र की। पत्रकारों को इसमें जागरूक करना होगा कि तीर्थ जितना पुराना चावल हो जाता है ना, कहते हैं अच्छा होता है, इसी तरह जितना पुराना तीर्थ होता है वही अतिशयकारी होती है। महावीर जी कहते जा रहे हैं ये सब तीर्थ है, सिद्ध क्षेत्र है हमारे। नहीं तो धीरे धीरे हमारे यहाँ से अरे हम पुराने अतीत को छोड़ जाएंगे, नए तीर्थों से क्या करें। खैर समय बहुत हो गया है, 6 मिनट हो गए हैं, मेरे 5 पॉइंट और हैं, बाद में बात करेंगे। सादर जय जिनेन्द्र। और सबको कष्ट के लिए दर्द हुआ होगा जरूर मेरी बातों से, मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। हम सही में क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं लेकिन समय की मर्यादा है। शरद जी ने बताया अपनी ओजस्वी वाणी में कि पत्रकारिता क्या होती है। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया कि अभी हमको यही नहीं पता है कि हमारे तीर्थ कितने हैं एग्जैक्टली। तीर्थ का वास्तविक शब्द ही हम नहीं जानते। इन बातों पर अत्यंत ही विचार किया जाना चाहिए। आपका जो वक्तव्य था वो बहुत ही चिंतनीय था। आपको बहुत बहुत साधुवाद एवं शुभकामनाएं। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।